वो तो सोता ही रहता है, तुम तो हंसते ही रहते हो, वो तो रोता ही रहता है। डियर इंग्लिश लर्नर, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट यूज सब्जेक्ट, यानी पहले हमें इस्तेमाल करना है, यूज करना है सब्जेक्ट, जिसको उर्दू जुबान में फाइल यानी काम करने वाला भी कहा जाता है। सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है कीप या कीप्स। प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ हम कीप यूज करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ हम कीप्स यूज करते हैं, इसलिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। कीप या कीप्स के बाद हमें लगाना होगा वर्ब प्लस आई एन जी, यानी वर्ब के साथ हमने किया करना है, आई एन जी का इजाफा करना होगा, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, और वर्ब प्लस आई एन जी के बाद हमें लगाना है ओनली। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए इस फार्मूले के साथ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वो तो सोता ही रहता है, ही कीप्स स्लीपिंग ओनली, ही keeps sleeping only। Dear English learner, ही ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए keep के साथ हमने इसका इजाफा किया है, इसलिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। स्लीपिंग ये वर्ब प्लस आई एन जी है, यानी वर्ब में हमने आई एन जी एड किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम तो हंसते ही रहते हो, तुम तो हंसते ही रहते हो। बिल्कुल हमें ऐसे जुमले अपने रोजमर्रा जिंदगी में सुनने को जरूर मिलते हैं। तुम तो हंसते ही रहते हो, यू कीप लाफिंग ओनली, यू कीप लाफिंग ओनली। यू ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए कीप के साथ अब हमने एस का इजाफा नहीं किया है, इसलिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो तो रोता ही रहता है, ही कीप्स क्राइंग ओनली, ही कीप्स क्राइंग ओनली। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फॉर्मूले को सीखकर इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level। Keep this point in your mind that जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम तो बकवास ही करते रहते हो, यू कीप टॉकिंग नॉनसेंस ओनली, you keep talking nonsense only। One more example for better understanding, वो तो खाता ही रहता है, he keeps eating only, he keeps eating only। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। One more example for better understanding, तुम तो लड़ते ही रहते हो, तुम तो लड़ते ही रहते हो, you keep fighting only, you keep fighting only। Dear English learner, you can learn English easily in a short period of time if you practice regularly। Keep this point in your mind that practice on a daily basis can level up your spoken English and increase your fluency। Most English learners ask that how can we improve our spoken English vocabulary as well as fluency। So do remember that every day 1 hour, only 1 hour English speaking practice, listening practice, reading practice, and writing practice are effective tools which can take your spoken English from basic to advanced level। While speaking English, don't worry about making mistakes, everyone makes mistakes। One more example for better understanding, वो तो बोलता ही रहता है, he keeps speaking only, he keeps
speaking only. Next example for better understanding. तुम तो खेलते ही रहते हो. You keep playing only. You keep playing only. One more example for better understanding. वो तो पढ़ता ही रहता है. He keeps studying only. He keeps studying only. और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कॉमन सेक्शन में इनका जवाब जरूर देना. पहला जुमला है वो तो लिखता ही रहता है. वो तो लिखता ही रहता है. और दूसरा जुमला है हम तो दौड़ते ही रहते हैं. हम तो दौड़ते ही रहते हैं. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. खाना पक गया है, कमरे साफ हो चुके हैं, बस निकल चुकी है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है. सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज़ बीन. हैव बीन ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी IVD या प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है. हैज़ बीन ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है. एस के बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये पैसिव वॉइस वाले फिक्रात है. इसमें सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं होता है. इसमें सारा फोकस एक्शन पे होता है. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. खाना पक गया है यानी खाना पक गया है, किसने पकाया है. सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है. द फूड हैज़ बीन कुक्ड. द फूड हैज़ बीन कुक्ड. कमरे साफ हो चुके हैं, किसने साफ किए हैं. इसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है यानी सब्जेक्ट को शो करना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है. द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड. द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड. बस निकल चुकी है. द बस हैज़ बीन लेफ्ट. द बस हैज़ बीन लेफ्ट. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कपड़े धल गए हैं. कपड़े धल गए हैं. क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड. क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. मरीज को टिक कर दिया गया है. चाय ठंडी हो गई है. अंधेरा हो गया है. पानी गर्म हो गया है. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है. सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़. प्लूरल सब्जेक्ट यानी IVD या प्लूरल नाउन के साथ हैव. सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ हैज़ यूज़ होता है. इसके बाद गॉट और गॉट के बाद एडजेक्टिव. ये स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब कोई चीज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल होता है. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. चाय ठंडी हो गई है यानी चाय पहले गर्म थी, अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल हो गई है. टी हैज़ गॉट कूल. टी हैज़ गॉट कूल. टी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ यूज हुआ है. कूल ये एडजेक्टिव है. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अंधेरा हो गया है. इट हैज़ गॉट डार्क. इट हैज़ गॉट डार्क. डार्क ये भी एडजेक्टिव है. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. पानी गर्म हो गया है यानी पानी पहले ठंडा थी अब गर्म हो गया है. वाटर हैज़ गॉट हॉट. वाटर हैज़ गॉट हॉट. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वो मोटी हो गई है. वो मोटी हो गई है. शी हैज़ गॉट फैट. शी हैज़ गॉट फैट. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. तुम बदतमीज़ हो गए हो. तुम बदतमीज़ हो गए हो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर.
Thanks.